आतंकरोधी दस्ते ने आज मुंबई एयरपोर्ट पर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी जैनुल आबिदीन को गिरफ्तार किया। यह आतंकी 13 जुलाई 2011 में झावेरी बाजार ब्लास्ट का आरोपी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुणे जर्मन बेकरी धमाके में रियाज भटकल का नाम आया था। यह आतंकी रियाज भटकल का साथी बताया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, क्या जानकारी है आपके पास? जैनुल आबिदीन की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, कौन कौन से मामलों में ये संदिग्ध है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जैनुल आबिदीन है उसको 6 मई तक के लिए एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया है। सुबह इसकी गिरफ्तारी मुंबई एयरपोर्ट से की गई थी। अभी फिलहाल उसको एटीएस की जो है कस्टडी में भेज दिया गया है। थोड़ी देर के बाद एटीएस इस मामले पर एक प्रेस वार्ता करने वाली है। उसके बाद चीज़ें और साफ हो जाएगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कितने मामलों में ये वांछित था। कर्नाटका में कुछ मामले हैं, उसमें ये वांछित है। इसके अलावा गुजरात में भी इसके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी सफलता जो है एटीएस को वो मिली है। इसका जो मुख्य भूमिका इसकी थी वो एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ थे उसका सप्लाई करता था। बेसिकली एक आपूर्तिकर्ता के रूप में ये था। अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ जो है वो मामले चल रहे हैं। फिलहाल वो 6 तारीख तक जो है वो एटीएस की कस्टडी में है। उसके बाद जो है फिर आगे जो है वो चीज़ें होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सबकी नज़र अभी लगी हुई है कि एटीएस प्रेस वार्ता जो करने उसमें क्या चीजें वो सामने रखती है। हो सकता है कई और भी नाम जो है वो भी सामने आ सकते हैं इस मामले में। अभी तक फिलहाल नदीम जी बिल्कुल योगेश, जैसे आपने बताया कि कई मामलों में ये संदिग्ध है, उसका खुलासा बाद में होगा। फिलहाल झावेरी बाजार में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके मामले में प्रमुख रूप से इसकी भूमिका बताई जा रही है। क्या था पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, 2011 का ये मामला है। सिलसिलेवार 3 धमाके हुए थे मुंबई में, क्योंकि ये जो एक पहले 2006 में भी मुंबई में हमला हो चुका है। 2008 का मुंबई 26/11 हम सब जानते हैं। जो 2011 का एक तरह का इस सिलसिलेवार बिल्कुल तालमेल बिठाकर किया गया था। पहले कहा गया था कि इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। इसके बाद धीरे धीरे एटीएस को जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार ये हुआ कि जो अन्य आतंकवादी संगठन है, सिमी का भी हाथ बताया गया था। कुल मिलाकर कई आतंकवादी संगठनों की तालमेल से पूरे जो हमला था, जो वारदात थी उसको अंजाम दिया गया था। तो 3 घटना थी। करीब 27 लोगों की मौत हुई थी और 130 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। उसमें से कुछ क्रिटिकल भी थे। तो ये उस वक्त का ये मामला है। कई जगह दादर में भी, कबूतर खाने के पास भी जो है वो वहां भी विस्फोट हुआ था। मुंबई में अलग अलग जगहों को यहाँ पर निशाना बनाया गया था इस मामले में। 2011 का हमला एक मुंबई का एक कहते हैं कि जो मुंबई का लैंडमार्क जो कुछ हमले हुए उनमें से जो बड़े हमले हुए हैं उनमें से एक हमला था 2011 में जो मुंबई में हुआ था। जी योगेश, इस पूरी जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया।